तो वह है टेक्स्ट बुक 5th स्टैंडर्ड का, जिसमें सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। और इसमें हमारा आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे आजकल इसका यूज़ बहुत कम होने लगा है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ओके, क्या है वह? मेजरिंग टाइम। तो टाइम का मेजरमेंट, समय देखना, घड़ी देखने तो सभी को आता है, लेकिन देखने का नज़रिया, या हम कहेंगे गैजेट जो है, वो मशीन जो है वो बदल गया है। पहले इस तरह से जो डायल वाली घड़ियाँ होती हैं, उसको हम समय देखते थे उसमें। आजकल तो हम डिजिटल क्लॉक से हम समय देखते हैं। ओके? तो टाइम का मेज़रमेंट स्टार्ट जब होता है तो क्लॉक या घड़ी की याद आती है हमें। तो हमारा आज का टॉपिक इसी घड़ी पर आधारित है, इसी क्लॉक पर आधारित है, बेस्ड ऑन दीज़ टाइप ऑफ क्लॉक। तो डिस्कशन में हम पहले हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी इस जो ये जो क्लॉक आप देख रहे हैं, इसमें जो मूवेबल पार्ट है, जो घूम रहा है, वो उसको हम बोलते हैं हैंड्स, हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ओके, उसका आर्म है। उसके बाद ये जो क्लॉक है उसमें 12 तक नंबर्स हैं, तो वो 12 आवर टाइम वाला क्लॉक है हमारा। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ 12 आवर टाइम। 12 आवर टाइम का भी क्लॉक होता है, वो कैसे हम देखेंगे, उसका भी आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि हम लोग को समय देखना है, देन हाउ डू वी नो द टाइम? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए, डिजिटल क्लॉक आजकल बाजार में बहुत सारे अवेलेबल हैं। रिस्ट वॉच जो पहनते हैं हम हाथों में, कलाइयों में, रिस्ट में। फिर मोबाइल फ़ोन में तो घड़ी हमेशा ही सबके पास अवेलेबल है, वो भी डिजिटल फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, और स्मार्ट वॉच भी आजकल मिलने लगे हैं, जिसमें इस तरह से नंबर्स या टाइम्स डायरेक्ट दिखाई देते हैं। यानी हमें कुछ सोचना नहीं है, जो लिखा है उसको पढ़ना है और हमारा टाइम हमने बता दिया। अब उसमें सही लिखा है, गलत लिखा है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? तो सभी आप ये जो क्लॉक देख रहे हैं उसमें एक क्लॉक डिफरेंस है जिसमें हैंड्स है ना? जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सुई है। तो वो हैंड्स का यूज़ करते हुए टाइम कैसे देखना है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे हमें सीखना है आज। तो टाइम मेजरमेंट की जब बात आती है, तो उसमें जो शॉर्ट टाइम पीरियड है, उसको मेजर करने के लिए हम इस क्लॉक का यूज़ करते हैं, है ना? जिसमें सेकंड, मिनट, आवर्स होते हैं, ओके? उससे बड़ा टाइम पीरियड है, तो फिर हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं। ये कैलेंडर आप देख रहे हैं, आपने पहचान लिया होगा ये कैलेंडर कौन-सा है? यस, ये है दिसंबर 2025, जो कि हमारा चल रहा है वह मंथ, और आज का डेट है 2nd ऑफ दिसंबर, जो कि आप देख रहे हैं, और ट्यूसडे लिखा हुआ है। तो कैलेंडर देखना आपको आता ही होगा। तो कैलेंडर में हम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कैलेंडर का, वो है एक सिंगल डे, उसके बाद वीक, उसके बाद मंथ, वो फिर उसके बाद एक कंप्लीट ईयर हो जाता है। और जो लेफ्ट साइड में जो हमारा ये गैजेट है, क्लॉक जिसे हम कहते हैं, उसका जो मिनिमम यूनिट है वो है सेकंड, उससे बड़ा है मिनट्स, और जो मैक्सिमम उसका जो लेंथ है वो है आवर, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, इस तरह से टोटल यहाँ पर 12 आवर्स का दिखा सकते हैं। फिर रिपीट करेंगे, फिर अगेन 12 आवर्स, और इस तरह से ये यूनिट हमें इस क्लॉक में दिखता है। तो क्लॉक का यूनिट छोटा है, स्मॉलर है, शॉर्ट है, और कैलेंडर का यूनिट लार्ज है, बड़ा है। ओके? इतना तो क्लियर हो गया।
अब हम जनरली इसी क्लॉक पर डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल क्लॉक में आप क्या देखते हैं? ध्यान से देखो तो उसमें सबसे पहले तो आपको नंबर्स दिखते हैं फ्रॉम 1 टू 12, ओके? उसके बाद इस तरह के क्लॉक के हैंड्स होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड्स। उनका जो साइज़ है वो भी अलग है, उनका जो स्पीड है वो भी अलग है, ओके? तो इसमें जो सबसे स्लोअर है, स्लोवेस्ट वन इन तीनों में, उसे हम कहते हैं आवर हैंड। हिंदी में हम बोलते हैं उसको घंटे की सुई। 1 घंटा, 2 घंटा बोलते हैं ना, तो घंटे की सुई दैट इज़ कॉल्ड आवर हैंड। और इसकी साइज़ भी छोटी होती है और वह सबसे स्लो घूमता है। उसके बाद उससे थोड़ा-सा बड़ा, मोटा, उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट की सुई। ये आवर हैंड से फास्ट घूमता है, ओके? और उसके बाद सबसे जो पतला है और सबसे ज़्यादा स्पीड वाला है, उसको हम बोलते हैं सेकंड का सुई या हैंड ऑफ सेकंड्स। इसको मैं बोलूँगा सेकंड हैंड्स तो थोड़ा-सा अलग मीनिंग हो सकता है। तो हैंड ऑफ सेकंड्स इसे कहेंगे, सेकंड की सुई है ये। तो कितने टाइप के हैंड्स हैं यहाँ पर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैंड्स इन अ नॉर्मल एनालॉग क्लॉक। अब टाइम देखना है तो नॉर्मली हम ये 2 हैंड्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स। सेकंड हैंड्स का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, लेकिन उसे आना चाहिए, देखना समय आना चाहिए कि हैंड्स ऑफ सेकंड से हम टाइम मेज़र कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम इस हैंड्स ऑफ सेकंड को साइड में रखते हैं और आपका फ़ोकस आवर हैंड और मिनट हैंड पे होगा। आप स्पीड चेक करो तो आवर हैंड स्लोली जा रहा है, मिनट हैंड फास्ट जा रहा है। इस तरह से इसका मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ओके? और वो नंबर की तरफ वो पॉइंटेड है, मतलब पॉइंट करता है, इंडिकेट करता है। तो हमने नोट किया 2 टाइप का हैंड्स यहाँ पर, सेकंड जो हैंड्स है उसको हमने निकाल दिया है और देख रहे हैं इसका स्पीड। एक धीरे-धीरे आराम से चल रहा है, एक थोड़ा फास्ट घूम रहा है। एच फॉर आवर एंड एम फॉर मिनट्स। तो द आवर हैंड मूव्स द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल द हैंड्स। जो भी अपना 3 हैंड्स है उससे ये स्लो है। एंड द मिनट हैंड मूव्स फास्टर देन आवर हैंड। इतना तो हमने एक्सपीरियंस कर ही लिया है। ओके, अब हम टाइम कैसे चेक करते हैं, टाइम कैसे देखते हैं, वह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखेंगे, और बहुत से बच्चों को टाइम देखना आता होगा, बराबर है ना? तो जिसे नहीं आ रहा है, जो सीख रहे हैं, वैसे हम 5th स्टैंडर्ड 4th से स्टार्ट है ये टाइम मेजरमेंट। तो हमने स्टैंडर्ड 4th में और फिर 5th में अभी आगे बढ़ गए। चलो चेक करते हैं। मिनट हैंड एंड टाइम इन मिनट्स। मिनट हैंड का यूज़ करके हम टाइम कैसे मेजर करेंगे और मिनट्स में टाइम कैसे बताते हैं, कितना मिनट हुआ, इसका यूज़ कैसे होता है, हम मिनट हैंड से कैसे टाइम चेक करते हैं। फर्स्ट, ये एक मिनट हैंड है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, और वो कहाँ पर इसका पॉइंटिंग है, डायरेक्शन, ये टुवर्ड्स 12। और जब इस पोजीशन में ये हैंड होता है तो वहाँ पर 0 मिनट्स स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग है ये मिनट्स का, वहाँ से 0 स्टार्ट होता है और फिर वो इस तरह से राइट साइड में मूवमेंट इसका होता है, टुवर्ड्स राइट साइड से ये मूव करते हुए डाउनवर्ड्स में जाके फिर वो लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ आता है। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि घड़ी इस तरफ मूव कर रही है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके? अभी ये मिनट का जो हैंड है वो 1 को
इंडिकेट कर रहा है। कौन सा नंबर? 1। और जब ये 1 पे होता है तो हम इसको बोलते हैं 5 मिनट्स। हर नंबर के जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट्स का होता है। हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है। तो 1 पर है तो 5 मिनट्स, मिनट हैंड अगर 2 पर है, व्हेन इट इज ऑन 2, तो ये बन गया मिनट, 10 मिनट्स। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। नेक्स्ट 3 पर हो गया तो ये हो गया 15 मिनट्स। क्लियर? अब आगे क्या आएगा आपको पता है अच्छे से। अब मुझे बताओ, जब ये मिनट हैंड 4 को इंडिकेट करेगा तो कितना मिनट्स होगा? कौन बताएगा? माइक चालू कीजिए और आंसर दीजिए फटाफट। बहुत इजी है। अगर मिनट आवर 4 पर है तो कितना मिनट्स होगा? बेटा जल्दी चल। आप लोग माइक ऑन कर लीजिए। 20 मिनट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 5 पर होगा तो 25। वेरी गुड, 5 का टेबल ही कंटिन्यू करना है। 30 मिनट्स, वाह। 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स, और उसके बाद 12 पे आ गया तो फिर 0 मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल वे है बताने का, पहचानने का। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब तो हमने मिनट हैंड्स को देख लिया और उसका कैलकुलेशन कैसा है वो भी आपने अभी देख लिया। उसको हम एक साथ देख लेते हैं। तो ये सारे नंबर्स आपको देख रहे हैं, इतने सारे नंबर्स मिनट्स में। एक क्या बोलते हैं, एक एक स्टेप है 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, जो कि इस क्लॉक में मिनट हैंड 1 पे होगा तो 5 मिनट्स, 2 पर है तो 10, 3 पर 15। ये अभी हमने देख लिया और आपने अच्छे से इसको बताया। वेरी गुड बच्चों। मेन पॉइंट क्या है? मिनट हैंड्स अगर वो 12 पर है तो हम 0 मिनट्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, 1 पर है तो 5, 2 पर है 10, बट व्हेन इट इज ऑन 12 तो वहां पर मिनट्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा? 12 ओ क्लॉक क्यों लिखा? इसमें मिनट्स नहीं है ना, क्योंकि मिनट जो हैंड है वो 12 पर है, देयरफॉर 0 मिनट्स है। और जब मिनट 0 होता है तो हमेशा एक पूरा कंप्लीट इंटीजर जो है वो नंबर जो है वो उतना क्लॉक होता है। ये 12 पर है आवर एंड, तो 12 ओ क्लॉक। व्हाट टाइम इज इट? अभी आप देखो और मुझे टाइम बताओ। 12 ओ क्लॉक, ये हो गया क्लियर। अभी मैं इस घड़ी को कंटिन्यू चालू करता हूँ। अभी घड़ी बंद है, हाँ, मैं इसको चालू कर देता हूँ और स्टॉप करता हूँ। अभी घड़ी चल रही है, अब जब स्टॉप हो जाएगा तभी आप बताना है कि कितना बज रहा है। ओके, व्हाट टाइम? मिनट हैंड 12 पर है, मतलब 0 मिनट्स है, और जब 0 मिनट्स होगा तो हमें आवर हैंड को देखना है, दैट इज ऑन 1, देयरफॉर इट इज 1 ओ क्लॉक। वेरी गुड। नेक्स्ट 2 ओ क्लॉक। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 ओ क्लॉक। वेरी गुड। तो इतना क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ते हैं। 4 o'clock, 5 o'clock. अभी 6 ओ क्लॉक। वेरी गुड। नेक्स्ट पूरा ऐसे जवाब दे 80 बोलने का 80 11 ओ क्लॉक। वेरी गुड। तो आपको पता चल गया ये 11 ओ क्लॉक कब होगा,
जब मिनट हैंड 12 पर होता है तो ये कंप्लीटली ओ क्लॉक होगा, इसमें मिनट्स नहीं है, मतलब 0 मिनट्स है तो हमें मिनट्स लिखना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है। ओके, हाँ, जीरो लिखना भी नहीं और बोलना भी नहीं। अभी 1 o'clock सीधा। अभी हाँ 3 o'clock क्लियर हो गया। मैंने ऐसे रैंडमली पूछ लिया, मुझे लगा आप भूल तो नहीं गए। अब 10 o'clock इतना क्लियर हो गया आपको अभी, बहुत बढ़िया। द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज ऑन 12, ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि मिनट हैंड अगर 12 पर है तो टाइम देखना बहुत आसान हो जाता है। और वो जब 12 पर होता है तो आवर हैंड जो है वो हमेशा किसी न किसी नंबर के एकदम डायरेक्ट नंबर की तरफ इंडिकेट करेगा, मतलब इधर वो 1 पे होगा, 2 पर, वो किधर बीच में उसका पोजीशन नहीं होगा, वो एकदम डायरेक्ट वो नंबर पर ही फोकस होता है। इसलिए वो कंप्लीट 10 o'clock 11 o'clock ऐसा नंबर आता है। चलो, अभी ये तो मिनट्स का आपको पता चल गया, 5 10 15 20 25 30 इस तरह से मिनट्स होता है। दूसरा जो हैंड है आवर हैंड, उसमें क्या होता है, तो उसका टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना आवर्स हुआ ये चेक करने के लिए आवर हैंड को हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो आप देख रहे हो ये आवर हैंड्स है, घंटे की सुई है, इसका इंडिकेशन कहाँ पर है, तो ये टुवर्ड्स 12। ओके, तो 12 से 1 तक ये आ गया, तो ये हो गया पास्ट 12, मतलब 12 के आगे निकल गया, 12 के आगे चले गया। तो जिसके आगे गया वो टाइम में यहाँ पर हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये 12 से आगे गया बट 1 पर पहुंचा नहीं है अभी, ना बीच में गाड़ी उसकी खड़ी है, तो ये गाड़ी जब तक बीच में कहीं भी खड़ी रहेगी तो जिससे वो पास हुआ, जिसके वो पास हुआ है, 12 के आगे गया है, 12 से पास हुआ है, तो हमारा जो टाइम है वो उसमें पास 12 ये वर्ड आएगा ही आएगा। कितना मिनट हुआ है अभी मिनट की बात नहीं करेंगे हम, बट आवर में वो 12 पास हो गया है, 12 से आगे गया है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मिनट पास 12। कितना मिनट्स है वो हम बाद में जब कंप्लीट क्लॉक देखेंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट, अभी देखो ये कौन से नंबर से आगे पास हुआ ये, तो ये 2 से पास हो, ओके, और 3 पर भी पहुंचा नहीं है बट पास हो गया है 2 से, देयरफॉर इट इज रीड एज पास 2, बराबर, पास 2। कितना मिनट अभी हम आगे देखेंगे। नाउ इट इज पास्ट 9, ये हुआ पास्ट 11। गुड, अभी आपने मिनट का एक बार देख लिया, अभी आपने आवर का देख लिया, अभी दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम टाइम चेक करेंगे। व्हाट टाइम इज इट, चलो देखते हैं। ध्यान से देखो इस क्लॉक को, उसके हैंड्स को। मैं घड़ी चालू करूं? ओके, हाँ अभी देखो मिनट का हैंड कहां पर है और आवर हैंड कहां पर है। ओके, मिनट का हैंड 1 पर है, 1 पर है, मतलब 5 मिनट्स तो हुआ, ये पक्का है, लेकिन 5 मिनट्स किसका, किसके बाद, दैट इज 12 पास्ट, 12 पास्ट है ये, 5 मिनट पास्ट 12। मिनट्स को पहले लिखते हैं, आवर्स को बाद में लिखेंगे टाइम जोन में, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 5 मिनट पास्ट 12। 5 मिनट तो हुआ है, कितना बच के हुआ है, दैट इज 12, तो 5 मिनट्स पास्ट
12। अनदर एग्जांपल लेते हैं, अभी बताओ। अरे वाह, 10 मिनट्स पास्ट हो गया, वो क्लियर हो गया क्योंकि मिनट हैंड जो है वो 2 पर है। 10 मिनट्स देन पास 12, वेरी गुड। 10 मिनट्स पास 12, गुड। आगे देख तो, अभी पहले चेक करो मिनट हैंड कहाँ पर है, वो है 6 पर, तो 6 5 जा 30 मिनट्स हो गया, वेरी गुड। 30 मिनट्स पास्ट, कौन सा नंबर के आगे पास हुआ ये, इस 3 के बाद, तो 30 मिनट्स पास 3, वेरी गुड। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 3:30, ऐसे बोलते हैं ना, 3:30 हो गया। हाँ, तो 30 मिनट्स पास 3। और आगे देखते हैं घड़ी अभी कहाँ पर रुकती है। चलो, कौन बताएगा? 45 मिनट्स, वेरी गुड। आगे पास 10, अरे वाह, परफेक्ट आंसर। 45 मिनट पास 10, मतलब आपको तो घड़ी देखना आता है, वेरी गुड। चलो अब 2 घड़ी साथ में देखते हैं, ओके, फटाफट। ये है पहला क्लॉक, उसका टाइम चेक करो। 45 मिनट्स पास 4, वाह। दूसरा चेक करते हैं, 20 मिनट्स पास 7। अभी आप दोनों क्लॉक में पोजीशन चेक करेंगे तो दोनों इस तरह से ही दिख रहा है, बट उनका जो पोजीशन है थोड़ा अलग अलग है ना। मिनट हैंड का अलग है, आवर हैंड का अलग है, एंगल एक जैसा दिखाई दे रहा है, ओके, बट टाइम अलग अलग है, ओके। 20 मिनट्स पास 7, वेरी गुड। चलो ध्यान से देखो, फटाफट मुझे बताओ इस घड़ी में कितना बज रहा है। फिफ्टीन मिनट पास 1, वेरी गुड। दूसरा क्लॉक ध्यान से देखो, घड़ी चालू करता हूँ, आप ध्यान से देखो अभी। ओके, देखो अब आगे बताओ, मैं थोड़ा सा स्विच करता हूँ। ओके, नाउ इट इज क्लियर। तो पहला आपने टाइम बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट इसका टाइम बताओ। ट्वेंटी मिनट्स पास 3, वाह। 3:20 किसी ने लिखा, चैम्बर कैप ने मैसेज डाला, परफेक्ट टाइमिंग। आप लोग मैसेज का भी यूज कर सकते हैं अगर आपका माइक बंद है तो, ओके। चलो नेक्स्ट, ये 2 घड़ी है, अब फटाफट देखो, मुझे टाइम बताओ, मुझे टाइम देखना नहीं आता। कितना बज रहा है भाई इस घड़ी में? 35 मिनट्स पास 6, वेरी गुड। 6:35 किसी ने लिखा, वेरी गुड, चैम्बर कैप ने, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अभी बताओ।
वाह, 10 minutes past 9। आप इस तरफ बोल कर दिखाओ, 10 minutes past 9। वेरी गुड। अभी ये 3 घड़ी आपके सामने है, ओके। यहाँ पर टाइम में 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको एक जो राइट आंसर है उसको चेक करना है, ओके। डायरेक्ट टाइम है यहाँ पर, इट इज 3 o'clock और इट इज 2 o'clock। कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है वो बताओ। 3 o'clock राइट है, 2 o'clock रॉन्ग है। वाह, परफेक्ट। नेक्स्ट। ये तो वाला राउंड था। अब आगे देखो, आगे अभी 2 ऑप्शन, यस इट इज 5 o'clock, 12 o'clock रॉन्ग है। वाह, थर्ड वन, राउंड से वो बता रहे ऑप्शन चेक करो पहले फिर आंसर में। वाह, 9 o'clock, 8 o'clock रॉन्ग है। तो आपने परफेक्ट एकदम पहचान लिया, कैसे भी पूछो आपने बता भी दिया, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट। अब हम मिनट्स पास यानी हम मिनट्स में और आवर दोनों में मिक्स टाइमिंग चेक करते हैं। इसमें ये है 10 minutes past 1 और 5 minutes past 2। कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है? 5 minutes past 2, वेरी गुड। तो पहला रॉन्ग है, गुड। नेक्स्ट, 2 ऑप्शन चेक करो पहले। आप बोले उसका 10 minutes past 5, तो सेकेंड वन इसका ऑप्शन जो है रॉन्ग। गुड। नेक्स्ट, इसका 35 minutes past 8, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से है कि टाइम आपको पहले से बता दिया और आपको इस तरह से विदाउट हैंड का ये डायल आपको घड़ी क्लॉक का दिखा दिया। हैंड आपको ड्रॉ करना है कि वो कहां पर उसका पोजीशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये टाइम है 15 मिनट पास 12। मुझे बताओ कौन सा हैंड कहां पर होना चाहिए। जो मिनट हैंड है वो 15 मिनट्स लिखा, मतलब कहां पर होना चाहिए मिनट हैंड? 3 पर, उसका पोजीशन 3 पर होना चाहिए। वेरी गुड। ये इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। और आवर का जो पोजीशन है वो कहां पर रहेगा? वो 12 से पास, 12 से थोड़ा सा पास करके उसको बनाएंगे, दैट इज 15 मिनट पास 12। नेक्स्ट, टाइम है 30 मिनट पास्ट 4। कौन सा पोजीशन कहां होगा, कौन बताएगा? मिनट हैंड कहां होगा? मिनट हैंड, मिनट हैंड कहां होना चाहिए इसमें, ये पोजीशन में? 30 मिनट्स के लिए मिनट हैंड कहां पर होता है? 15, 20, 25, 30। तो 30 मिनट्स के लिए पोजीशन 6 पे होगा। पास 4 मतलब 4 से आगे होना चाहिए। वेरी गुड, राइट आंसर हो गया। ये परफेक्ट है। यस और नो बताओ, ये राइट है?
नेक्स्ट, अभी ध्यान से देखो और मुझे फटाफट बताओ। ये टाइम है 50 मिनट पास 5। पहले मिनट सन कहाँ होगा बताओ? मिनट है 10 के ऊपर। वेरी गुड। 50 मिनट है तो 10 पर ही होना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट स्टेप पास 5, 5 के बाद यस, परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी बताओ 25 मिनट पास 11। मिनट हैंड कहाँ पर होना चाहिए? मिनट हैंड विल बी ऑन 5। ओके, और 11 पास 11 है, मीन्स आवर हैंड जो होगा वो 11 के आगे। गुड। चलो फटाफट टाइम बताना है, 3 अलग घड़ी।